अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना सय्यिदु वुल्दि आदम वला फ़ख़्रा। मेरे मुहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों और मेरे अज़ीज़ साथियों, माह रबीउल अव्वल इंतहाई बरकत वाला महीना, इंतहाई आज़मत वाला और इंतहाई सआदत वाला महीना है। यही वो मुबारक महीना है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के लिए मुंतखब फरमाया और इसी महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। इसमें तो इख्तिलाफ़ है, बाज़ हज़रात ने 8 रबीउल अव्वल, बाज़ हज़रात ने 9 रबीउल अव्वल और इसी तरीक़े से बाज़ हज़रात ने 12 रबीउल अव्वल और बाज़ किताबों में तो 18 और 19 रबीउल अव्वल का भी ज़िक्र मिलता है। बहरहाल तारीख़ में तो इख्तिलाफ़ है, लेकिन महीने में कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। बिल इत्तिफ़ाक़ रबीउल अव्वल के महीने में ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से क़ब्ल ही अल्लाह तबारक व तआला ने ख्वाब के ज़रिए हज़रत अब्दुल मुत्तलिब पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत को ज़ाहिर फरमाया। रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान हज़रत अब्दुल मुत्तलिब हतीम में आराम फरमा रहे थे, सो रहे थे। एक ख्वाब उन्होंने देखा कि उनकी पुश्त से एक ज़ंजीर निकलती है चांदी की। उस ज़ंजीर का सिरा आसमानों तक चला जाता है और फिर अचानक वो एक दरख्त की शक्ल इख्तियार कर लेता है। उस दरख्त की टहनियाँ आसमानों को छू रही होती हैं, मशरिक़ और मग़रिब में फैल जाती हैं, चारों तरफ उसका साया हो जाता है और फिर अचानक उससे एक नूर निकलता है। वो नूर इतना रोशन होता है कि चाँद की रोशनी भी उसके सामने मात पड़ जावे। फिर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने देखा कि कुरैश के कुछ लोग हैं जो उस दरख्त को जड़ से काटने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ लोग हैं जो इनको हटा रहे हैं, काटने वालों को हटा रहे हैं और उनको वहाँ से भगा रहे हैं, दफ़ा कर रहे हैं, उनसे मुज़ाहमत कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो काटने के दर पे हैं और कुछ लोग हैं जो उस दरख्त की टहनियों से लटके हुए हैं और काटने वालों को भगा रहे हैं और उनको दफ़ा कर रहे हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में ही मैंने सोचा कि मैं भी उस दरख्त की टहनी से लटक जाऊं और मैं भी उससे वाबस्ता हो जाऊं। जब मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरा हाथ उस दरख्त की टहनी तक पहुंच नहीं सका। इतने में मैं बेदार हुआ। बेदारी के बाद मुझ पर अजीब सी कैफियत तारी हुई और बेचैनी और इज़्तिराब की कैफियत मुझ पर तारी हुई। मैंने मक्के में एक काहिना औरत के बारे में सुना था कि वो ख्वाब की अच्छी ताबीर बतलाती है। मैं उस काहिना औरत के पास में गया और अपना पूरा ख्वाब उसके सामने बयान कर दिया। उस काहिना औरत ने जब अब्दुल मुत्तलिब का ये ख्वाब सुना तो उसने कहा, अगर वाक़अतन तुमने ये ख्वाब देखा है और तुम सच सच ये ख्वाब बयान कर रहे हो, जैसा तुमने देखा है वैसा ही तुम बयान कर रहे हो, तो याद रखना कि अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारी पुश्त से एक औलाद ऐसी तुम्हारी आएगी जो मशरिक़ से मग़रिब तक हुकूमत करेगी, जो मशरिक़ से मग़रिब तक हुकूमत करेगी और जिसके सामने दुनिया की सारी ताकतें झुक जाएंगी, जो पूरी दुनिया का बादशाह होगा और उसके सामने हर चीज़ सजदा रेज़ हो जाएगी।
हज़रत अब्दुल मुत्तलिब हज़रत अबू तालिब से कहने लगे कि अबू तालिब, मुझे यह गुमान है कि मेरी वो औलाद तू ही है। बाद में हज़रत अबू तालिब ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना पाया तो हज़रत अबू तालिब कहने लगे कि अब्दुल मुत्तलिब की वो औलाद मैं नहीं बल्कि वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं। उलमाए किराम ने अजीब व गरीब नुक्ता लिखा है और इस ख्वाब की ताबीर में जो लोग दरख्त को काट रहे थे ये वो लोग थे जो इस्लाम के, मुसलमानों के और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताने वाले थे। ये थे ख्वाब में दरख्त को काटने वाले। और जो लोग दरख्त की टहनियों से लटके हुए थे वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्ता हुए। जो नूर निकला था वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर था जिसने पूरी दुनिया को अपने नूर नबूवत से रोशन कर दिया। उलमाए किराम ने लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से जो भी वाबस्ता हो जाएगा उसकी पूरी ज़िंदगी मुनव्वर हो जाएगी और रोशन हो जाएगी। किसी कहने वाले ने क्या खूब कहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से जो वाबस्ता हो गया, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से वाबस्ता हो गया वो दुनिया में भी कामयाब हो गया और आखिरत में तो कामयाबी उसका मुक़द्दर है ही। एक शायर ने क्या खूब कहा है, यही इब्तिदा का दामन यही इंतहा का दामन, यही इब्तिदा का दामन यही इंतहा का दामन, मेरे हाथ आ गया है मेरे मुस्तफ़ा का दामन, यही इब्तिदा का दामन यही इंतहा का दामन, मेरे हाथ आ गया है मेरे मुस्तफ़ा का दामन। मेरी जान तुझ पे सदक़े मेरी बेखुदी बता दे, मेरी जान तुझ पे सदक़े मेरी बेखुदी बता दे, मैं कहाँ कहाँ से चूमूं मेरे मुस्तफ़ा का दामन, मैं कहाँ कहाँ से चूमूं मेरे मुस्तफ़ा का दामन। मुझे सीमो ज़र ने खींचा बहुत अपनी समत लेकिन, मुझे सीमो ज़र ने खींचा बहुत अपनी समत लेकिन, मेरे हाथ से न छोटा मेरे मुस्तफ़ा का दामन, मेरे हाथ से न छोटा मेरे मुस्तफ़ा का दामन। सरे हश्र जब खुलेगा मेरी गफलतों का दफ्तर, सरे हश्र जब खुलेगा मेरी मासियत का दफ्तर, सरे हश्र जब खुलेगा मेरी गफलतों का दफ्तर, मैं मचल के थाम लूँगा मेरे मुस्तफ़ा का दामन, यही इब्तिदा का दामन यही इंतहा का दामन, मेरे हाथ आ गया है मेरे मुस्तफ़ा का दामन। अल्लाह करे कि हम पूरी ज़िंदगी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से वाबस्ता रहें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे रगो रेशे में हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का इत्तिबा ये हमारी ज़िंदगी में हो, हमारे पैर के नाखून से लेकर के सर के बालों तक हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में हमारा एक एक उज़्व आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से वाबस्ता हो। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को
कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।